नमस्कार दोस्तों। आज जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह कोई नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है। यह एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें लीवर के नंबर्स 20 से 30 गुना तक बढ़ गए हैं। अगर पेशेंट द्वारा यहाँ से ट्रीटमेंट में मिस्टेक्स किया जाता है या फिर डिले किया जाता है तो लीवर फेलियर और सिरोसिस होने में देर नहीं लगेगा। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक्चुअली में बॉडी के अंदर हो क्या रहा है और मरीज कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं और क्या ऐसी गलतियां होती हैं या बॉडी में क्या सिम्टम्स दिखाई देता है जो मरीज नोटिस नहीं कर पाते हैं, और एक छोटी सी नॉर्मल प्रॉब्लम कैसे लास्ट स्टेज या लीवर फेलियर और सिरोसिस तक पहुंचता है। यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मरीज को यह नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या किन गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं। ये जानना जरूरी होता है क्योंकि खुद को हेल्दी रख सकें। इस रिपोर्ट में जो सबसे डेंजरस चीज है बिलिरुबिन, यह 6.9 हो गया है जबकि इसका नॉर्मल वैल्यू सिर्फ 1 mg/dl के अराउंड होता है। SGPT 1500 प्लस हो गया है और SCOT 2600 प्लस जा चुका है जबकि इसका नॉर्मल वैल्यू 50 के भी नीचे होना चाहिए। ये नंबर से तब बढ़ते हैं जब लीवर को हैवी अटैक लगता है और यहाँ तो लीवर के सेल्स टूटकर डैमेज हो रहे हैं। लीवर जो होता है यह हमारे होल बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। इसका काम क्या होता है? ब्लड को क्लीन करना, एनर्जी स्टोर करना, डाइजेशन में हेल्प करना और टॉक्सिक को फिल्टर करना, ये सब काम होता है लीवर का। जब लीवर पे अटैक होता है तो क्या आगे होता है इसको स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। लीवर के सेल्स में सूजन हो जाता है, मतलब लीवर में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये स्टेप 1 में होता है और स्टेप 2 में सूजन होने के बाद लीवर के सेल्स टूटने लगते हैं। अब देखिए स्टेप 3, टूटे हुए सेल्स का केमिकल ब्लड में रिलीज होता है तो मरीज का SGPT SGOT इंक्रीज हो जाता है। इस रिपोर्ट में भी यही प्रॉब्लम हुई है। अब देखिए स्टेप 4, जो बिलिरुबिन होता है वह बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है जब, तो आईज स्किन नेल का कलर पीला पड़ने लगता है, बॉडी पूरा पीली कलर की दिखने लगती है। इसका मतलब होता है यानी कि लीवर टॉक्सिक फिल्टर करने का काम बंद कर रहा है। इस लेवल की रिपोर्ट नॉर्मली 4 सिचुएशन में मिलती है: वायरल हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक डैमेज, ज्यादा मेडिसिन का साइड इफेक्ट, फैटी लीवर का सीवियर अटैक होना। बहुत बार मरीज बोलते हैं कि मैं शराब नहीं पीता हूँ फिर भी लीवर क्यों डैमेज हो रहा है। इसका रीजन है पेन किलर का ओवर यूज करना, बिना किसी जरूरत के एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेते रहना। कुछ लोग घर पर ही देसी नुस्खे यूज करते हैं। कभी कभी देसी दवाइयां भी लीवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और फिर जंक फूड या फिर फास्ट फूड खाना सबसे मेन रीजन होता है। रोल, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, छोला भटूरा, मसालेदार खाने या फिर ज्यादा ऑयली फूड लीवर पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिजीज नहीं होती है, प्रॉब्लम होता है डिजीज को इग्नोर करना। यहाँ पर क्या मिस्टेक्स करते हैं मरीज, आगे देखिए। येलो और डार्क यूरिन को इग्नोर करना, ये सिम्टम अर्ली स्टेज में ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। मरीज को भूख भी कम लगती है, ये सिम्टम भी अवॉइड करते हैं। बॉडी में थकान जैसा महसूस होता है और बिना कुछ जाने समझे देसी दवाइयां भी यूज करते रहते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम महसूस करते हैं, होल बॉडी पेन, हाथ पैर में ज्यादा दर्द होता है तो नॉर्मल दर्द की दवाइयां खा लेते हैं। इतनी सारी दिक्कत बॉडी में हो रही है और सारे प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं और बिना कुछ जाने समझे दर्द की दवाइयां लेते रहते हैं जब भी उनको प्रॉब्लम होती है। इतनी सारी दिक्कत बॉडी में होती रहती है और सारे प्रॉब्लम्स को मरीज इग्नोर करते रहते हैं और बिना जाने समझे दर्द की दवाइयां कंटिन्यू खाते रहते हैं जब भी प्रॉब्लम होती है। तो लीवर बेचारा कैसे बचे? मरीज डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब लीवर 40 से 50% डैमेज हो चुका रहता है। मरीज को क्या लक्षण दिखाई देता है जो पेशेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि उनको यह प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। जो स्टार्टिंग स्टेज के सिम्टम है: भूख कम लगना, उल्टी जैसा फील होना, पेट हमेशा भरा भरा महसूस करना, थकान और बॉडी पेन महसूस करना, डार्क यूरिन, फीवर बना रहना और जो सीरियस सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आंख और स्किन का कलर पीला दिखाई देना और पेट में माइल्ड पेन महसूस करना। अगर मरीज को टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आगे बताता हूँ। अर्ली स्टेज में लीवर डैमेज को कंट्रोल नहीं किया गया तो क्रोनिक लीवर डिजीज, एसिसाइट्स, सिरोसिस, लीवर फेलियर, यहाँ तक कि लास्ट में लीवर ट्रांसप्लांट का ही एक ऑप्शन बचता है। इसीलिए अर्ली स्टेज में कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिकवरी पॉसिबल है कि नहीं है। लीवर के केस में एक गुड न्यूज होती है कि लीवर में अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो लीवर खुद को रिपेयर करने की कोशिश करता है। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट हो और लीवर में जो प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है ये अर्ली स्टेज में ही पता लग जाए और पेशेंट जो है डिसिप्लिन मेंटेन करें, डॉक्टर की बात को अगर फॉलो करें तो कोई भी सीवियर प्रॉब्लम नॉर्मल हो सकती है। मैं हर मरीज को एक बात बोलता हूँ कि कोई भी बीमारी अचानक में डेंजरस नहीं होती है। डिजीज बॉडी में धीरे धीरे बनता है और पेशेंट्स धीरे धीरे उसे इग्नोर भी करते रहते हैं। अगर इनमें से आपको भी कोई सिम्टम्स दिख रहा है,
सीवियर प्रॉब्लम जैसे सिम्टम्स दिख रहे हो तो अर्ली स्टेज में ही चेकअप करवाइए और अपनी लीवर को सेफ रखिए। ऐसे ही एक्चुअल में रिपोर्ट को एक्सप्लेन करके प्रॉब्लम को समझने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको भी अपनी रिपोर्ट को समझना है, डॉक्टर की भाषा आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कीजिए और अपनी रिपोर्ट को सेंड कीजिए। हम रिपोर्ट को डिटेल में समझाते हुए आपके लिए वीडियो बनाएंगे।